आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों के लिए गृह निर्माण कर उज्ज्वल भविष्य और आत्मविश्वास पैदा करना है। पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक की गई। 80 नई विशेष रेलगाड़ियां आज से शुरू। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा भी सभी लाइन आज से चालू। एक दिन में अब तक के रिकॉर्ड में 81,500 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 12,000 गाँवों में 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश पट्टिका जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों को अपना घर होने का, अपना साकार होने का विश्वास जगा है। मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का यह समारोह पौने 2 घंटे 2 लाख गरीब परिवारों के लिए अपने जीवन का यादगार पल है। देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है। यह कार्यक्रम देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है, जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा। आज का यह दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियम से बनाई गई सरकारी योजना सरकार भी होती है और उन्हें लाभार्थी तक पहुँचाई भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्या दूर करने के हर संभव कार्य कर रही है। मैं समझदार हूं कि गरीब को पराजित करना है, गरीब से बाहर निकलना है तो गरीबी की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी में मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाकर, और उसे रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परिणाम भी नजर आने लगा है। इन सभी आवासों का निर्माण कोविड-19 महामारी काल की चुनौतियों के बीच किया गया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धार, सींधी, सिंगरौली और ग्वालियर जिले के कुछ लाभार्थियों से बात भी की। इस बीच बातचीत का प्रकरण 16,440 ग्राम पंचायत और 26,548 गाँव में किया गया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे सुनने के लिए पंजीयन कराया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं, बल्कि एक गरीबी को आत्मविश्वास भरने के लिए भी है। ये योजना है कि सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याएं जैसी घर, बिजली, पानी, ईंधन में रोजमर्रा की जो से है उसे भी जो बाहर निकलकर अपने काम में, अपनी भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना ध्यान लगा रख सके। इस योजना को आपदा को अवसर में बदलने के बेहतर उपाय बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। इनमें से 1,75,000 आवास मध्य प्रदेश में ही बनाए गए हैं और निर्माण कार्य 125 दिन की बजाय 35 से 40 दिन में ही पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों के निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना में अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार की अनेक योजनाओं जैसे मनरेगा, सौभाग्य उज्ज्वल योजना, स्वस्थ भारत ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर साथ जोड़ दिया गया है, ताकि सबकी ताकत से गरीब का सामान पूरा हो जाए। इस अवसर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाभार्थी परिवारों के लिए आज का दिन नए गरीब जीवन की शुरुआत है। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा लाभ मिल चुका है। एक घर का सपना गरीब के लिए सरकार किया था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी किस्त के रूप में 1,80,000 रुपये, हितग्राहियों को 654 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 20,30,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। चीन की पुनित मिलिट्री आर्मी EPL ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी जिले के
नाचे में लापता हुए 5 लोगों की भारतीय सेना को आज सौंप दिया है। इन लोगों ने लापता होने की खबर मिलने के बाद भारतीय सेना ने PLA की हॉटलाइन पर संपर्क करने का, उनका पता लगाने और वापस करने के कहा था। 8 सितंबर को हॉटलाइन यह पर बताया कि वे लापता लोग मिल गए हैं। भारतीय सेना के आज भी औपचारिक पूरी करने के बावजूद कितविन ने इन 5 लोगों को वापस लिया। इनको सबको कोविड-19 सावधानी के तहत 14 दिन की क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उसके बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।